नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं या देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भी स्वयं भगवान ने बताया है कि बात द्वापर युग की है, जब एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ज़्यादातर पूजा पाठ करने वाले लोगों को दुखी क्यों देखा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से बताया कि एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य बहुत अच्छा था, वह पूजा पाठ में लिप्त रहता था, भगवान के भजन में, कीर्तन में, गायन में लिप्त रहता था। और जो दूसरा शिष्य था वह अच्छे कर्म नहीं करता था, वह गलत कर्मों में ही लिप्त रहता था। एक बार वो दोनों शिष्य कहीं जा रहे थे, तभी जो अच्छा शिष्य था उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। इस पर दूसरे शिष्य को एक पैसों से भरा बैग मिल गया। इस पर दूसरे शिष्य ने पहले से कहा, देखो, मैं कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, भगवान का भजन भी नहीं करता, फिर भी देखो मुझे पैसों से एक भरा बैग मिल गया। इस पर दूसरा शिष्य भी थोड़ा परेशान और विचलित हो गया और वह तुरंत गुरुजी के पास गया और गुरुजी से पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं प्रतिदिन पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, नेक कर्म करता हूँ, और फिर भी मेरे पैर में कांटा चुभ गया। और ये जो दूसरा मेरा मित्र है, यह कभी ना पूजा पाठ करता है, हमेशा गलत कर्म करता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, फिर भी देखो इसे पैसों से भरा बैग मिल गया। इस पर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने पिछले जन्म में बहुत गलत कर्म किए थे, जिस कारण आज तुम इतना दुख पा रहे हो, तथा आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, किंतु तुम भगवान के भजन में लिप्त रहते हो, ईश्वर भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, इसलिए तुम्हें केवल एक कांटा चुभकर ही रह गया। तथा जो तुम्हारा मित्र है वह पिछले जीवन में बहुत ही नेक कर्म किया था, जिस कारण आज उसका भाग्य बदलने वाला था, परंतु उसके इस जन्म के गलत कर्मों के कारण उसे केवल कुछ पैसे देकर ही ईश्वर ने छोड़ दिया। यह सुनकर नेक शिष्य सब कुछ समझ गया और वह दोबारा पूजा पाठ में लिप्त हो गया। तो दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वह दुखी रहते हैं, वह परेशान रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अपने पुराने जन्मों का कर्म का ही भोग करना है और वह उसे करके ही रहना है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।